नाज़रीन ग्रामी, ये वीडियो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और मिलिट्री पेंशनर्स जो हैं, तमाम पेंशनर्स के लिए बड़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें पेंशन बहाली के हवाले से आपसे जो है वो कुछ गुजारिशात जो हैं आपके गोश गुजार की जाएंगी कि पेंशन किस तरह बहाल होती है, पेंशन बहाली के लिए जो कानून है वो क्या है, किस नोटिफिकेशन के तहत होती है, पेंशन किस उम्र में बहाल होती है। ये जो कहा जाता है कि 72 साल की उम्र में बहाल होती है, तो आया इससे पहले भी बहाल हो सकती है, नहीं होती। पेंशन खुद ब खुद बहाल हो जाती है या इसके लिए कोई दरख्वास्त देना होती है, और दरख्वास्त किस अथॉरिटी को देना होती है, दरख्वास्त के साथ कौन कौन से कागजात जो हैं वो अटैच किए जाते हैं, करना होते हैं, लाजमी होते हैं, दरख्वास्त जमा कराने के कितना अरसा बाद पेंशन बहाल हो जाती है और अकाउंट में आपको मिलना शुरू हो जाती है। इसी तरह फैमिली पेंशन के मुतल्लिक पूछा जाता है कि वो भी बहाल होती है या नहीं होती, और फैमिली पेंशनर की जो उम्र होती है उसके लिहाज से बहाल होती है, या जो ओरिजिनल पेंशनर होता है जिसकी वो फैमिली पेंशन ले रहे होते हैं उसकी उम्र के लिहाज से जो है वो पेंशन बहाल होती है। तो ये तमाम सवालात हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये है कि पेंशन बहाली का क्या कंसेप्ट है, किस तरह बहाल होती है। ये एक चीज़ आप अपने जहन नशीन कर लें कि पेंशन जब कैलकुलेट होती है, ग्रास पेंशन, तो उसके दो पोर्शन किए जाते हैं। एक होता है नेट पेंशन या रेजिजुअल पेंशन भी कहते हैं उसको, और दूसरा हिस्सा होता है कम्यूट करने के लिए पोर्शन होता है पेंशन का। तो दो उसके हिस्से किए जाते हैं। आजकल जो कानून है वो ये है कि 100% आपकी जो है वो ग्रास पेंशन बनती है, और उसका 65% पेंशन का नेट पेंशन बनता है, और वो आपको मंथली पेंशन की शक्ल में दिया जाता है हर महीने। उसमें इजाफे भी जितने एडमिजिबल होते हैं वो मिलते रहते हैं आपको। और दूसरा 35% जो पेंशन होती है वो कम्यूट होती है। यही हिस्सा जो है ये बहाल होता है। दूसरा हिस्सा ये कम्यूट जो पेंशन होती है, जिसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं, बाज़ अहबाब इसको ग्रेजुएटी भी कह देते हैं, इनाम भी कह देते हैं। तो असल में ये पेंशन कम्यूट होती है। तो जो कम्यूट होती है पेंशन, यही बहाल होती है। तो इसका बहाली का तरीकाकार ये होता है कि जितने अरसा के लिए वो पेंशन कम्यूट होती है, उतने अरसे की पेंशन आप गवर्नमेंट से एडवांस ले लेते हैं। यानी वो 35% आप पोर्शन जो है वो बजाय 65% के साथ आपको मंथली मिलता, लेकिन आपने अख्तियार ये किया कि नहीं जी, मैं मंथली नहीं लेता, मुझे 35% जो पोर्शन है वो लमसम दे दिया जाए इतने अरसे के लिए। जितना एज रेट गवर्नमेंट ने बनाया होता है, जो आजकल रिटायरमेंट सुपर एनुएशन पे होती है, वो होती है 60 साल पे, और 12 साल के अरसे के लिए आप पेंशन गवर्नमेंट को फरोख्त कर देते हैं, और 12 साल के बदले में अरसे के लिए वो आप पेंशन अपनी एडवांस में वसूल कर लेते हैं, जो कि 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आपके स्केल के और बेसिक पे के हिसाब से वो बन जाती है। तो जब वो अरसा पूरा हो जाता है तो फिर आपकी पेंशन बहाल हो जाती है। यानी वो 35% पोर्शन वो 65% के साथ मिल जाता है, और आपकी पेंशन 100% हो जाती है। तो ये तो है बेसिक एक कंसेप्ट पेंशन बहाली का। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि पेंशन बहाली के लिए कानून क्या है, किस कानून के तहत जो है ये पेंशन बहाल होती है। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन का, रेगुलेशन विंग 7 जुलाई 2015 का है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो 4 सितंबर 2001 का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था फाइनेंस डिवीजन का, तो उसमें कम्यूटेशन जो थी वो ख़त्म कर दी गई थी। कम्यूटेशन का जो सहूलत थी, फैसिलिटी थी, वो ख़त्म कर दी गई थी। और उसके बाद फिर 2 जुलाई 2002 को एक नोटिफिकेशन और हुआ, और उसमें ये कहा गया कि जिन्होंने 1994 के पे स्केल्स के तहत ऑप्ट किया है पेंशन लेना, तो उनकी रेस्टोरेशन जो है वो ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन वो बहाल की जाती है।
2002 के नोटिफिकेशन में। बाद में ये 2015 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी 2001 से लेकर 2015 तक 14 साल के अरसा में पेंशन जो है, जो लोग रिटायर हुए तो उनकी बहाल नहीं होती थी। लेकिन 2015 में ये नोटिफिकेशन आपके सामने ये जारी हुआ। इसमें तीसरा पैरा आप देख सकते हैं कि नाउ द प्रेसिडेंट हैज बीन प्लीज्ड टू डिसाइड दैट ऑल सिविल सर्वेंट्स, सिविल पेंशनर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स, पर्सोनल ऑफ आर्म फोर्सेस, इसमें तमाम पेंशनर हैं, यानी वफाकी, सूबाई, मिलिट्री, जितने भी पेंशनर हैं वो सारे, हु रिटायर्ड वुड रिटायर ऑन और आफ्टर 1 December 2001 shall be entitled to the benefit of restoration of commuted portion of pension। तो इसमें फिर पेंशन बहाली की सहूलत दे दी गई थी 2015 के नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो अब इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो पेंशन हर किसी की बहाल हो रही है। अगला क्वेश्चन ये था कि पेंशन किस उम्र में बहाल होती है, पेंशन किस उम्र में बहाल होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कम्यूटेशन टेबल या एज रेट जो है वो जारी किए हुए हैं। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए इसमें जो है वो रेस्टोरेशन की एज भी निकाल दी है। लेफ्ट साइड पर 2001 के बाद जो रिटायर होते हैं उनके लिए ये एज रेट इस्तेमाल होते हैं, और राइट साइड पर 1986 से लेकर 2001 के अरसा के दौरान जो अहबाब रिटायर हुए तो उनके लिए ये एज रेट इस्तेमाल होता है। इसमें आपको मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा कि फ़र्ज़ किया कोई मुलाजिम इसी असना में 2001 के बाद 2007, 8, 10, 12, 15, 24 में रिटायर होता है 50 साल की उम्र में। ये देख सकते हैं आप 50 साल, तो 50 साल के सामने लिखा हुआ है 18.3129। इसका मतलब ये है कि 50 साल की उम्र में रिटायर होने वाले इस मुलाजिम ने 18 साल के लिए अपनी पेंशन जो है वो गवर्नमेंट को फरोख्त कर दी, और उसके बदले में 18 साल की पेंशन लमसम उन्होंने 35% वसूल कर ली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 18 साल की। तो जब 18 साल का ये अरसा गुजर जाएगा तो इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस 50 में 50 साल उनकी एज है और इसमें 18 साल जमा करें तो ये बन जाएंगे 68 ईयर्स, यानी इनकी 68 साल की उम्र में पेंशन बहाल हो जाएगी। अगर आपने डेट निकालना हो तो डेट ऑफ रिटायरमेंट में आप 18 जमा कर दें। फर्ज किया 2005 में ये मुलाजिम रिटायर हुआ तो 2005 कोई महीना जुलाई लगा लें, जुलाई 2005 में रिटायर हुए तो 18 उसमें जमा करेंगे तो ये आ जाएगा जुलाई 2023 में इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी 68 साल की उम्र में। ये कायदा कानून होता है, तरीकाकार होता है। इसी तरह अगर कोई मुलाजिम 54 साल की उम्र में रिटायर होता है तो वो उसको जो है वो अपनी पेंशन कम्यूट कराएगा 15.7517 के अरसे के लिए वो अपनी पेंशन कम्यूट कराएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 हो गए, क्योंकि पॉइंट के बाद 7 है तो एक बढ़ा देंगे, तो 16 साल के अरसा के लिए। तो 54 में अगर हम 16 जमा करें तो ये 70 बन जाएंगे। तो 54 साल के उम्र में रिटायर होने वाले शख्स की, मुलाजिम की पेंशन जो है वो 70 साल की उम्र में बहाल होगी। इसी तरह अगर कोई 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो आगे लिखा हुआ है 12.3719, यानी 12 साल के अरसे के लिए। तो 60 जमा 12 72 साल की उम्र में। डेट अगर आपने निकालनी हो तो डेट ऑफ रिटायरमेंट में ये वाला नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड ये जमा कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा होगा तो एक बढ़ा देंगे। और अगर 1986 से लेकर 2001 के अरसा के दरमियान कोई मुलाजिम रिटायर हुआ, फर्ज किया 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ, तो आप देख सकते हैं ये 60 साल उम्र आ गई, ये 60 साल, तो 15.4649 के अरसा के लिए ये अपनी पेंशन कम्यूट कराता है। तो मतलब 15 साल इसमें जमा हो जाएंगे, 75 साल की उम्र में इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। इसी तरह
फौजी भाई जो होते हैं वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं। कोई फ़र्ज़ किया 45 साल की उम्र में रिटायर हुआ 2001 से पहले, तो उनकी 27 साल के लिए जो है वो पेंशन कम्यूट हुई थी, तो 72 साल की उम्र में उनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। इधर देख सकते हैं कि अगर कोई 45 साल की उम्र में रिटायर हुआ 2001 के बाद, तो फिर उसकी पेंशन 67 साल की उम्र में बहाल होगी। यानी 45 साल वाला तकरीबन 22 साल के अरसा के लिए अपनी पेंशन गवर्नमेंट को फरोख्त कर देगा। जब ये अरसा पूरा हो जाएगा तो उसकी पेंशन बहाल हो जाएगी। इसके बाद है पेंशन खुद ब खुद बहाल हो जाती है या इसके लिए कोई दरख्वास्त देना होती है। तो पेंशन खुद ब खुद बहाल नहीं होती, ऑटोमेटिक बहाल नहीं होती। सिस्टम है, हो सकती है कंप्यूटराइज सिस्टम है, लेकिन नहीं की जाती। उसकी कुछ टेक्निकल वजूहात हैं। तो इसके लिए आपको दरख्वास्त देना होगी, मुतलका अथॉरिटी जो है वो उसको आपने दरख्वास्त देना होगी। जहाँ से आप रिटायर हुए हैं, जिस ज़िला में, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से आप रिटायर हुए हैं, फर्स्ट किया डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर शिकारपुर से रिटायर हुए हैं, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर शिकारपुर को आप दरख्वास्त देंगे। सिब्बी से रिटायर हुए हैं तो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर सिब्बी को दरख्वास्त देंगे। इसी तरह KP के AGPR से रिटायर हुए हैं तो AGPR को दरख्वास्त देंगे। रेलवे से रिटायर हुए हैं तो रेलवे की जो आपकी अथॉरिटी होगी जहाँ से आपकी पेंशन आती है, अकाउंट्स वाले जो होंगे वहाँ पर आपको दरख्वास्त देना होगी। मिलिट्री वाले जो हैं वो CM में पेंशन लाहौर कैंट को दरख्वास्त देंगे। तो ये मुख्तलिफ फोरम्स हैं, जो आपका फोरम हो वहाँ पर आपने दरख्वास्त देनी है। और दरख्वास्त के साथ लगाना क्या है, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने लगानी है जी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का नमूना आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपने एड्रेस करना है टू द अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज, जो भी मुतलका होगा उसको टिक कर देंगे, बाकी काट देंगे। अकाउंटेंट जनरल पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स पेंशन, या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर लोधरा, खानेवाल, मुल्तान, लिया, जो भी होगा, शिकारपुर, हैदराबाद, दादू, जो भी है यहाँ पर आप लिख देंगे। और इसका सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन एंड ग्रांट ऑफ इंक्रीजेज ऑन कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टिल द डेट ऑफ रेस्टोरेशन। तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे या जो भी फैमिली पेंशनर होगा उसका नाम आ जाएगा, और उसका वालिद, वल्दियत जो भी है, या खामद का नाम, तो ये आ जाएगा। रिटायर्ड ऑन, ये डेट आ जाएगी। इतने साल के लिए हमने कम्यूट कराई थी, 50% कम्यूट कराई थी, 40 या 35। नीचे आप जो है नाम, PPO नंबर, CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें इसमें फिल कर देंगे। ये आपकी दरख्वास्त आ जाएगी। इसके बाद जो है आपने शनाख्ती कार्ड की कापी लगानी है साथ। शनाख्ती कार्ड की कापी जो होगी वो आपने साथ लगानी है। तीसरे नंबर पर आपने PPO जो जारी होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर या सर्विस बुक की कापी जो है वो साथ लगाएंगे। पेंशन स्लिप के आखिरी महीने की भी कापी आप, अगर आपके पास दस्तयाब है पेंशन स्लिप, तो वो भी साथ लगा दें। फैमिली पेंशनर होने की सूरत में नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, और एक छठी चीज़ होती है वो बाज़ दफ्तर वाले तलब करते हैं और वो नहीं करते, कुछ नहीं करते, और वो है एक अंडरटेकिंग, बयान हल्फी। तो बयान हल्फी का नमूना भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो भी साथ लगाना होता है। ले जाएं साथ, अगर मांग लेंगे तो आप दे देना, वरना ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ दफ्तर वाले तलब करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये है अंडरटेकिंग का नमूना, ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें, अंडरटेकिंग और बाकी जो चीज़ें हैं, एप्लीकेशन का नमूना, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहाँ से इन चीज़ों को डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये पहला पोर्शन जो है, ये अगर पेंशनर सेल्फ है, खुद पेंशनर है, तो ये अंडरटेकिंग इस्तेमाल करेगा, और अगर फैमिली पेंशनर है तो फिर ये इस्तेमाल की जाएगी अंडरटेकिंग। ये दोनों मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि आई यहाँ पर नाम आ जाएगा, आगे वल्दियत, जोजियत जो भी होगी, शनाख्ती कार्ड नंबर, रेजिडेंट ऑफ शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, और डू हेयर बाई सॉलमनली अफर्म दैट आई सर्व्ड एज, ये आप अपना ओहदा लिखेंगे, डिपार्टमेंट लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, फेडरल गवर्नमेंट, या जो है सिंध, बलोचिस्तान, KPK जो भी है, रेलवे डिपार्टमेंट आ जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट है वो आप लिख देंगे और गवर्नमेंट लिख देंगे। दैट आई वॉज रिटायर्ड ऑन, यहाँ पर डेट लिख देंगे,
कि मैं फ़लाँ तारीख को रिटायर हुआ एंड नाउ आई एम रिसीविंग माई पेंशन वाइड पीपीओ नंबर। यहाँ पर पीपीओ नंबर लिख देंगे। दैट आई ऑप्टेड फॉर कम्यूटेशन ऑफ माई पेंशन 50% है, 40% है, 35% है। कितनी पेंशन आपकी कम्यूट हुई है वो आप लिख देंगे 35%। दैट द पीरियड ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन हैज़ बिन कंप्लीटेड ऑन फलां तारीख को ये डेट पूरी हो गई है। नीचे जो है वो आप साइन कर देंगे और इसी तरह आगे अगला जो पोर्शन है ये अगर कोई फैमिली पेंशनर है तो वो फिल करेगा। इसके बाद क्वेश्चन था दरख्वास्त के साथ कौन कौन से कागजात अटैच करना होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। दरख्वास्त जमा कराने के कितना अरसा बाद पेंशन जो है वो बहाल होकर अकाउंट में आ जाती है, तो इसका इन्हिसार जो है आपके दरख्वास्त परसू करने पर है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें रह जाती हैं, फिर एतराज़ लग जाता है तो फिर दोबारा वो जमा कराना पड़ती हैं। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एक ही वक्त में जमा करा देंगे तो एक ही महीने बाद या 1-1.5 महीने 2 महीने बाद जो है आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। 1 से 2 महीने लग सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था कि क्या फैमिली पेंशन भी बहाल होती है, तो बिल्कुल जी फैमिली पेंशन भी बहाल होती है। अगर किसी पेंशनर की जो है रिटायरमेंट के बाद उसकी डेथ हो जाती है पेंशन बहाल होने से पहले, तो फिर उसकी फैमिली जो है वो पेंशन बहाली की हकदार होती है। पेंशन बहाली के लिए फैमिली पेंशनर की उम्र को नहीं देखा जाता। जो ओरिजिनल पेंशनर होगा जिसकी उम्र जो है वो होगी उसको देखा जाएगा, फैमिली पेंशनर की उम्र को नहीं देखा जाएगा। यानी फैमिली पेंशनर अगर 72 साल का हो जाए तो आपने ये नहीं समझना कि हमारी अब पेंशन बहाल हो गई है, बल्कि आपने ओरिजिनल जो पेंशनर है उसकी डेट ऑफ बर्थ या उसकी जो है उम्र वो देखनी है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्वेश्चंस थे जो अहबाब मुझे करते रहते थे, तो इनको एक वीडियो में मैंने कंसोलिडेट कर दिया है। ये सारी जो इसमें चीज़ें साथ मैंने लव करने को कहा है ये सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। ये आपको चाहिए हो नोटिफिकेशन वगैरह और एज रेट टेबल, एप्लीकेशन का नमूना और अंडरटेकिंग का नमूना, तो ये सारी चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।